प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बेटा क्लास 7th के चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन की। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है बेटा, तो उसके बाद आपके लिए ये चैप्टर करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या है चैप्टर का नाम? लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके दैट इज एंगल्स। एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंगल्स क्या है हमारे पास, कितने पार्ट्स हैं एंगल्स के। जैसे एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे पास एंगल्स जो अब तक हमने पढ़ा है? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, लीनियर एंगल, and last is convex angle। ठीक है, अब जो एक्यूट एंगल है वो क्या होता है? वो होता है हमारा लेस देन 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90। राइट एंगल क्या होता है? इक्वल्स टू 90 डिग्री। लीनियर एंगल क्या होता है? इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड कन्वेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा। इस तरह से इसको हम अपोजिट में बना देंगे। ठीक है, 180 हमारा यहाँ आते हैं, यहाँ पे आता है। इससे बड़ा जो भी है हमारा वो क्या हो जाता है? 180 से बड़ा, एंड दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स एंगल। ठीक है, ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब ये तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में अब हमने क्या करना है? हमने क्या पढ़ना है? रिलेटेड एंगल्स। ये रिलेशन क्या है इन एंगल्स के बीच में, क्या पढ़ना है? दैट इज रिलेटेड एंगल्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या पढ़ना है? वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम या पेयर ऑफ एंगल्स का सम, वेयर द सम ऑफ a pair of angles is 90 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो एंगल ले लूँ, एक ले लिया मैंने 30 डिग्री का एंड सेकंड मैंने ले लिया 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। तो क्या करेंगे? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या है अब हमारे? यस, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे ये मैंने अगेन 30 डिग्री ले लिया, ये मैंने ले लिया 70 डिग्री। तो जब पूछेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, तो क्या 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो क्या है? दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमने क्या करना है? सम्स जो आएंगे, एक बार सेकंड भी मैं बता के उसके बाद बताती हूँ कि इसमें किस तरह के सम्स आएंगे आपके। नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल्स वेयर द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जहाँ टू एंगल्स का सम जो है वो क्या हो? 180 डिग्री हो। जैसे एंगल 1 हमने मान लिया 70 डिग्री, एंगल 2 हमने मान लिया 110 डिग्री। तो जब पूछेंगे कि ये सप्लीमेंट्री है या नहीं है, तो क्या करेंगे? 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से क्या है? 80 डिग्री and here is
100 डिग्री। पूछ रहे हैं सप्लीमेंट्री है या नहीं है, तो क्या करेंगे 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो थे कि हमारे को चेक कैसे करना। अब जो डिफरेंस है वो क्या है, एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अगर वैसे समझ में ना आए तो हमने क्या है एक चीज़ नोट कर लेनी है कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो क्या सबसे पहले 90 180 में से क्या आता है, पहले 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो C पहले आता है एंड S बाद में आता है। ठीक है, तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री छोटा होता है एंड सप्लीमेंट्री बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से आपने इस ट्रिक से याद कर लेनी है। इसमें सम्स किस तरह के आएंगे, जैसे आपको ये दे दिया जाए कि एंगल 1 जो है वो आपका 30 डिग्री है। ठीक है, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको क्या दे रखा है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, 1 एंगल दे रखा है, सेकेंड एंगल आपने निकालना। तो क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल 1 30 डिग्री, एंगल 2 को एक्स सेलेक्ट कर लो, ये 90 डिग्री आ गया। एक्स क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से सप्लीमेंट्री में अगर आते हैं तो क्या है एक एंगल दे रखा होगा, सेकंड निकालना होगा। जैसे 1 एंगल दे दिया, मान लिया आपको 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो सेकंड निकालना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, सप्लीमेंट्री में कितना प्लस होगा 180 डिग्री। एंगल 1 90 डिग्री दे रखा है, एंगल 2 को x मान लो 180 डिग्री, तो x क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट अब हमने क्या पढ़ना है इसके अंदर, वो है हमारा वर्टिकल्स। वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकल एंगल्स, ये एंगल्स कौन से होते हैं, angles between two intersecting lines, and the angles formed by the intersecting lines or a point जैसे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन पॉइंट्स से क्या है, ये जो हमारे एंगल है एंगल 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं बेटा, ये हमेशा क्या होते हैं, जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो हमेशा क्या है इक्वल एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वर्टिकल एंगल्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसका करेंगे, दैट इज एडजस्टेंट एंगल्स। इन एंगल्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज कॉमन वर्टेक्स या कॉमन पॉइंट आप बोल सकते हो, कॉमन लाइन एंड नॉन कॉमन लाइन इन ईदर साइड। ठीक है, तो इसके मैं एग्जांपल बता दूँ आपको, जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, दिस एंड दिस, एंगल 1 2 मेन दे देंगे A O B
सी। सबसे पहले हम एंगल 1 लेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू AOB, यही एंगल है। और एंगल 2 की मेजर क्या है, BOC। अब पहले तो कॉमन वर्टेक्स देखो, दिस एंड दिस। O पॉइंट क्या है हमारा, कॉमन है, दैट इज O पॉइंट। ठीक है, तो पहली को जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल होगी। सेकंड क्या है, कॉमन लाइन AOB BOC। OB क्या है, कॉमन लाइन है, तो सेकंड कंडीशन भी हमारी क्या है, फुलफिल हो गई। और थर्ड कंडीशन, नॉन कॉमन लाइन इन ईदर साइड। जो हमारी ये कॉमन लाइन है इसके दोनों साइड्स पे, ईदर साइड का मतलब इसके दोनों साइड्स पे एक एक नॉन कॉमन साइड्स होनी चाहिए। तो क्या है, ये भी क्वालिटी फुलफिल हो गई इसकी। तो ये क्या है हमारा, अब एडजस्टेंट एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब यहीं पे अगर मैं ले लूँ कि ये वाला तो मैंने एंगल 1 ले लिया और ये पूरा जो है वो एंगल 2 ले लिया। एंगल 2 मैंने क्या ले लिया यहाँ से, AOC। अब देखते हैं कि ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होती है या नहीं होती। अब देखते हैं AOB और AOC। O पॉइंट तो क्या है, कॉमन है, ठीक है। सेकंड AOB AOC, AO साइड या OA साइड जो है वो भी क्या है, कॉमन है। तो दो चीज़ें तो हमारी क्या होगी, फुलफिल होगी, दो कंडीशंस। तो थर्ड कंडीशन कहता है नॉन कॉमन लाइन इन ईदर साइड, कि जो ये हमारी कॉमन लाइन है इसके दोनों तरफ अब देखो कि क्या कोई नॉन कॉमन साइड है। एक साइड पे तो है, सेकंड साइड पे नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। इसका मतलब अब ये क्या है, एडजस्टेंट एंगल्स नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, दैट इज लीनियर पेयर। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अंदर क्या है, दो एंगल्स जिनका सम क्या है 180 डिग्री। तो एडजस्टेंट एंगल्स जिनका सम, जैसे ये एंगल्स ले लिए, मान लो ये क्या है 60 डिग्री है हमारा, तो ये अगर 120 डिग्री है तो दैट मीन्स इट इज लीनियर, ठीक है। दो एडजस्टेंट एंगल्स जो प्लस होने के बाद क्या है 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर। इसमें भी क्या है, इसी तरह से सम पूछे जाएंगे, एक दे दिया जाएगा, सेकंड आपको निकालना होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो था बेटा हमारा एंगल्स के बारे में। अब हमने क्या पढ़ना है, दैट इज लाइंस के बारे में। लाइंस हमारी क्या है, काफ़ी तरह की लाइंस होती हैं, तो हमने क्या पढ़ना है, सबसे फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कौन सी लाइंस हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, कहाँ, किसी एक पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो लाइंस कट करती हैं एक दूसरे को, तो वो उनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, चार एंगल्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है। और इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग एंगल्स बोल देते हैं, या क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये एंगल्स क्या हैं, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद एक और क्या आती है, दैट इज ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइंस आती हैं इसके बाद। ट्रांसवर्सल लाइंस में क्या होता है, कोई भी दो लाइंस दे रखी होती हैं एनी, और इनको एक लाइन कट करती है, जैसे LM लाइन है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन ए क्या है, कट करती है। जब इस तरह की लाइंस होती है तो ये लाइंस बहुत से एंगल्स फॉर्म करती हैं। क्या हैं ये एंगल्स, इनको डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8। ठीक है, इनके अंदर अब कुछ एंगल्स हैं। सबसे पहले तो क्या है, इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स कौन से हैं, जो ये दो लाइन्स हैं इनके बीच बीच में जो एंगल्स हैं, दैट इज एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, फिर बारी आती है एक्सटर्नल एंगल्स की। एक्सटर्नल एंगल्स कौन से हैं, जो हम इंटरनल ले चुके हैं वो तो ले चुके हैं, अब जो बाकी बच गए वो क्या है, एक्सटर्नल। दैट इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, फिर आते हैं वर्टिकल ऑपोजिट या पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। पेयर कौन कौन से होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके अलावा और कौन से एंगल हैं, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक दो लाइंस के सेम पोजीशंस पे, दैट इज जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, दिस एंगल and this angle on the same position. Again, angle 2 and angle 6 is on the same position. इस तरह से, या फिर यहाँ लिख देंगे हम pair of corresponding angles। तो क्या है, angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6, अब angle 4 and angle 8 and angle 3 and angle 7। ठीक है, ये हो गए पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक और कौन से एंगल्स हैं इसके अंदर हमारे, एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड। सेम साइड पे कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, ये तो थी हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या है, अगर इफ दीज एल एंड एम, ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हो तो एंगल्स तो यही फॉर्म होंगे। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो जो हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के ये क्या होंगे, दीज आर सेम, कि जो हमारा ये है वही ये होगा, जो हमारा ये है वही ये होगा, तो ये क्या है, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब एंगल 1 एंड एंगल 5, ये भी क्या होते हैं हमारे, दैट इज इक्वल होते हैं अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो। ठीक है, फिर क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड, मतलब एंगल 3 एंड एंगल 6। अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब एंगल्स ऑन द सेम साइड है, इंटरनल एंगल्स, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों मिलकर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, मतलब इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। दैट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। तो इसी से रिलेटेड हम निकल क्या है, सम्स करने हैं। तब तक आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए ताकि चैप्टर करना ईजी हो जाए। थैंक यू।